आपको एक चीज नहीं मिलती ना तो अल्लाह बंदे को दूसरी चीज देकर कभी महरूम नहीं रखता। के वारिस बनते हैं ना, पूरी दुनिया उनकी मलकियत हो जाती है। कोई किसी की मोहब्बत और खुलूस का इस तरह से जवाब देता है। पहले तो एक भतीजे को पैसे देती थी, अब तो उसकी बीवी को भी दे रही है। से रोकर समझा नहीं करते। देखो तुम जी मैं आइंदा मेरे पैसों को किसी और का पैसा मत कहना, नजर भी मत रखना। इतनी प्यारी साफ दिल को लड़की मिली है। अभी शादी कहाँ हो रही है? मेरा मतलब अभी थोड़ी हो रही है। शादी अभी होगी। उसकी नजर हमारी कोई इज्जत नहीं रही। दामाद नजरों से गिर जाते हैं। अंसा जमील को देखा, अंसा तुम्हें कहाँ मिल गई? वही हुई चीजें मिल जाती है। मुझे तो नजर आ रही है और तुम भी मुझे देख सकती हो। ये सामान मेरे घर में नहीं आ सकता। सामान वापस ले जाए। मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। मेरे चारों तरफ अंधेरा था ना, तो ये रोशनी बनकर आया था जब मेरे अपने सगे भाई ने मेरा हाथ छोड़ दिया था। वादा है साहब का कर देता ये मेरा, क्योंकि जिसको मैंने कहना था मैंने खुद कह बहुत दिया। डिसहार्टेनिंग। वो खुद से शादी कैसे कर सकती है? पहले शयान की हरकतें बर्दाश्त नहीं होती थी, इन शहरीन तुम इस घर में किस तरह से लाई गई हो? जान जाते होंगे कि मैंने पता है कि किसी खबीस ने अपने लिए जहन्नम खरीदी है। उसके पास मेरे पास नहीं है। तबाह कर देगी लोगों को लाके 2 मिनट लगेगा, सबके सामने जाके मैं इनकी इज्जत उतार दूं। मैं क्या कह रहे थे बोलो? वही बोल रहा था जो तुम हो। दो मुंह तोड़ जवाब, बल्कि तोड़ दो, मुंह तोड़ दो। जिंदा रहे कैसे वीडियो दिखाएगा ना सबके मोबाइल में वो वीडियो तुम्हारे सामने उसने कहा कि मेरा जी चाहता है सब कोई वीडियो दिखाओ और पिछा दी है इसने। तुम पागल हो गई हो। फिर ये थप्पड़ आप पहले मार देते ना ताजा, आज ये सब दिखलाना पड़ता। आप तो जानती ना निकाह करके मुझे लेकर आए। मैं शामिल भी क्या निकाह में? 4 घरों के सामने अल्लाह के घर में अपनाया मैंने इससे। कोई जगह नहीं है। मैं तो इससे ऑफिस के बाहर छोले की रेडी लगाने की जगह तक था। मुंह तोड़ना बाप उसका, बल्कि मुंह तो मैं ही तोड़ दूं। इनको अल्लाह मियां से डर नहीं लगता। इनको रात को नींद आ जाती है। मैं उसको देखना चाहती हूँ और उससे मेरे साथ वो सब कुछ नहीं गया। तुमसे अपनी बीवी कंट्रोल नहीं होती। मैं आपको इतना भरा दिया, मुझसे तमीज से हाँ? मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। अब इसको ढूंढ कर ही दम लूंगा। ना बताने की कसम देकर मुझ पे बहुत बड़ा जुल्म किया था। अंसा और अनस की जिंदगी इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां बज़ाहिर दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं, लेकिन इनके दरमियान एक ऐसा राज मौजूद है जो अगर सामने आ गया तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि पूरा खानदान बिखर सकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अंसा जिस मुजरिम को ढूंढ रही है वो कोई बाहर का शख्स नहीं बल्कि इसी खानदान के अंदर मौजूद है। 29 किस्त में जैसा कि हमने देखा, अंसा अब इस जाली वीडियो के मामले को खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसकी इज्जत को निशाना बनाया गया, इसकी और अनस की बदनामी की गई और लोगों के दरमियान इन दोनों का मजाक बनाया गया। इसलिए अंसा बार बार अनस से कहती है कि हमें खामोश नहीं बैठना चाहिए, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, साइबर क्राइम के इदारे से रब्ता करना चाहिए, इस शख्स तक पहुंचना चाहिए जिसने ये सब किया है। लेकिन अनस के लिए मसला सिर्फ ये नहीं है कि मुजरिम कौन है, अनस जानता है कि मुजरिम कौन है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इसका अपना कजन शायान है। शायान ने ही अनस और अंसा की जाली वीडियो बनाई और फैलाकर दोनों को बदनाम किया था। इसके पीछे शायान की पुरानी दुश्मनी और बदले की आग थी, खास तौर पर इस वक्त जब अनस जेल में था और अंसा ने शायान को थप्पड़ मारा था। शायान के दिल में इन दोनों के खिलाफ नफरत मजीद बढ़ गई थी, लेकिन अंसा को इस हकीकत का जरा भी अंदाजा नहीं। वो सिर्फ इतना जानती है कि किसी ने इसकी जिंदगी और इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की है और अब वो इस शख्स को हर हाल में सजा दिलवाना चाहती है। यही वजह है कि अनस जितना उसे रोकने की कोशिश करता है, अंसा उतनी ही जिद करती है। अनस जानता है कि अगर अंसा ने हकीकत तक पहुंचने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया तो सबसे पहले शायान तक पहुंचा जाएगा और शायान तक पहुंचने का मतलब है मुरसलीन के बेटे का जेल जाना। यही वजह है कि अनस अंदर से टूट रहा है। एक तरफ उसकी बीवी अंसा है जिसकी इज्जत के लिए उसे खुद भी इंसाफ चाहिए और दूसरी तरफ इसका अपना खानदान है जिसमें इसका दादा भी शामिल है जिसने अनस से वादा किया था कि तुम कभी भी अंसा को नहीं बताओगे कि शायान ने वीडियो लीक की थी, उसने बनाई थी। दादा ने अनस से साफ कहा था कि वो अंसा को ये हकीकत नहीं बताएगा, इस मामले को असल मुजरिम शायान है। अनस ने अपने दादा से वादा किया था, अब यही वादा इसके लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन चुका है। वो चाहता है कि शायान को सजा मिले क्योंकि जो कुछ शायान ने किया वो नाकाबिले माफी है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि अपने दादा का दिया हुआ वादा तोड़े और पूरे खानदान को एक ऐसी तबाही में धकेल दे जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो। लेकिन अंसा खामोश बैठने वाली नहीं, वो अनस की इजाजत का इंतजार नहीं करती। वो अकेली साइबर क्राइम के इदारे तक पहुँच जाती है और अपनी शिकायत दर्ज करवा देती है। ये कदम पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले आता है। वहाँ अंसा को बताया जाता है कि मामला अब बाकायदा रिकॉर्ड में आ चुका है और अगर असल मुजरिम तक पहुँचना चाहती है तो उसे अनस को भी साथ लाना होगा ताकि केस मजीद मजबूत हो सके। जब अंसा वापस घर आती है तो अनस को इसके किए हुए काम का पता चलता है। अनस पहले ही शदीद दबाव में है और अब उसे मालूम होता है कि अंसा ने वो काम कर दिया जिससे वो उसे मुसलसल रोक रहा था। वो गुस्से में अंसा को दादा के पास ले जाता है और उन्हें बताता है कि अंसा ने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवा दी है और यही वो लम्हा है जहाँ मुरसलीन भी सामने आ जाता है। मुरसलीन को सबसे ज्यादा खौफ अपने बेटे शायान का है क्योंकि उसे मालूम है कि अगर ये केस आगे बढ़ा, अगर इदारे ने असल मुजरिम तक पहुँचने की कोशिश की और अगर शायान का नाम सामने आ गया तो फिर शायान के लिए बचना इंतहाई मुश्किल होगा। इसी खौफ में
مرسلین انسا پر غصہ کرتا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ آخر تم نے شکایت کیوں درج کروائی, لیکن انسا کو کیا معلوم کہ جس شخص کو یہ لوگ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہی شخص اس کی زندگی برباد کرنے والا اصل مجرم ہے. انسا پوری شدت سے جواب دیتی ہے کہ مجھے اپنے مجرم تک پہنچنا ہے, اور یہی اس کہانی کی سب سے بڑی ستم ظریفی ہے. انسا جس مجرم کو تلاش کر رہی ہے وہ اس کے سامنے ہی گھوم رہا ہے. وہی شایان جو گھر میں بیٹھ کر انسا کے کردار اور اس کے معاملات پر باتیں کرتا ہے. وہی شایان جو بار بار اسے تانے دیتا ہے. اور اب 31 قسط کے پرومو میں بھی شایان ایک بار پھر انسا کو چھیڑنے اور اس کے معاملات میں دخل دینے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے. جب انس اور انسا شاپنگ کر کے گھر واپس آتے ہیں تو شایان ان کے خرچ اور سامان کو دیکھ کر طنز کرتا ہے. وہ اشارہ کرتا ہے کہ پہلے تو پپو انس کے لیے دبئی سے پیسے بیچتی تھی, اب اس کی بیوی کے لیے بھی خرچہ آ رہا ہے. یہ بات انسا کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے. وہ فوراً شایان کو جواب دیتی ہے کہ میرے پیسے میرے اپنے ہیں, میرے سامان پر نظر رکھنے کی تمہیں اجازت کس نے دی, اور یہاں سے دونوں کے درمیان شدید جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. لیکن بھائی اس سین کی اصل اہمیت صرف یہ نہیں کہ انسا اور شایان آپس میں لڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ شایان مسلسل انسا کے معاملات میں دلچسپی لے رہا ہے, اور دوسری طرف مرسلین پہلے ہی جانتا ہے کہ اگر سائبر کرائم کے تحقیقات آگے بڑھی تو بات شایان تک پہنچ سکتی ہے. اس لیے مرسلین اب انس پر دباؤ ڈالے گا, اور وہ انس سے کہے گا کہ کسی بھی طرح انسا کو سمجھاؤ, اسے راضی کرو کہ وہ اپنی شکایت واپس لے, کیونکہ اگر یہ کیس آگے بڑھ گیا تو صرف ایک شکایت نہیں چلے گی, تحقیقات ہوں گی, اور تحقیقات ہوئی تو وہ راز بھی سامنے آ سکتا ہے جسے مرسلین اپنے بیٹے کے لیے چھپا رہا ہے. یہاں انس ایک بار پھر سب سے مشکل صورتحال میں پھنس جائے گا. انسا اس سے کہے گی کہ ہمیں اپنے مجرم کو سزا دلوانی ہے, جبکہ خاندان کی طرف سے اسے کہا جائے گا کہ اس معاملے کو ختم کرو. اور انس کے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ انسا کو حقیقت بھی نہیں بتا سکتا, کیونکہ اگر وہ صرف ایک بار کہہ دے کہ شایان ہی وہ شخص ہے تو انسا کا غصہ آسمان پر پہنچ جائے گا. وہ شایان کو کبھی معاف نہیں کرے گی, اور پھر دادا سے کیا ہوا وعدہ بھی ٹوٹ جائے گا. لیکن دوسری طرف شایان بھی شاید یہ سمجھ رہا ہوگا کہ وہ اب تک محفوظ ہے. اسے لگتا ہے کہ اس کا راز چھپا ہوا ہے, لیکن جتنا زیادہ وہ انسا کو چھیڑے گا, جتنا زیادہ اس کے معاملات میں مداخلت کرے گا, اتنا ہی زیادہ شک پیدا ہونے کا امکان ہے, اور یہی چیز آگے چل کر شایان کے خلاف جا سکتی ہے. اب اصل سوال یہ ہے کہ اگر سائبر کرائم والے واقعی اس تحقیقات شروع کر دیتے ہیں تو کیا شایان اپنی غلطی چھپا پائے گا؟ کیا وہ اپنے کیے ہوئے جرم کے ثبوت مٹا سکے گا, یا پھر کوئی ایسا ثبوت سامنے آ جائے گا جو سیدھا شایان کی طرف اشارہ کرے گا؟ اور اگر انسا کو یہ معلوم ہو گیا کہ جس شخص کو وہ اتنے دنوں سے باہر ڈھونڈ رہی تھی وہ اسی گھر میں موجود ہے, تو پھر سوچیں انسا کا رد عمل کیا ہوگا. کیونکہ انسا نے صرف مجرم کو پکڑنے کی قسم نہیں کھائی, وہ یہ بھی کہہ چکی ہے کہ اسے مجرم ایسی دنیا میں سزا کے ساتھ چاہیے. اور اگر شایان کا سچ معلوم ہو گیا تو اس بار شاید وہ صرف غصہ نہیں کرے گی, وہ پورے معاملے کو آخر تک لے جانے کی کوشش کرے گی. دوسری طرف انس کے لیے بھی فیصلہ انتہائی مشکل ہوگا. کیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو کر شایان کو قانون کے حوالے کرے گا, یا اپنے دادا سے کیے ہوئے وعدے کی وجہ سے ایک بار پھر حقیقت چھپائے گا؟ اور اگر مرسلین انس کو مجبور کرتا رہا کہ وہ انسا کو شکایت واپس لینے پر راضی کرے تو کیا انسا انس پر شک بھی کرنا شروع کر دے گی؟ کیونکہ انسا کے لیے اب یہ صرف ایک جعلی ویڈیو کا مسئلہ نہیں رہا, یہ اس کی عزت اور اس کے رشتے اور اس کے اعتماد کا مسئلہ بن چکا ہے. اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جس شخص نے اس کی زندگی میں یہ آگ لگائی وہ ابھی بھی اسی گھر میں موجود ہے. 31 قسط میں ایک طرف انسا اور انس کے درمیان محبت کے خوبصورت لمحات دیکھنے کو ملیں گے, لیکن دوسری طرف شایان کی حرکتیں نئے تنازع کو جنم دیں گی, اور مرسلین کی کوشش ہوگی کہ کسی بھی طرح یہ معاملہ قانون تک نہ پہنچے. لیکن انسا اب رکنے والی نہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انس انسا کو شکایت واپس لینے پر مجبور کر پائے گا, کیا شایان کا راز مزید کتنے دن چھپا رہے گا, اور کیا انسا آخرکار اپنے ہی گھر میں چھپے ہوئے اس مجرم تک پہنچ جائے گی. اور اگر ایسا ہوا تو پھر اس گھر میں صرف ایک راز نہیں کھلے گا بلکہ کئی رشتوں کی حقیقت بھی سامنے آ جائے گی, اور انسا اور انس کے بیچ بھی بہت بڑا مسئلہ آنا شروع ہو جائے گا. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. انسا اور انس کی زندگی اس وقت ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں بظاہر دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں, لیکن ان کے درمیان ایک ایسا راز موجود ہے جو اگر سامنے آ گیا تو صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ پورا خاندان بکھر سکتا ہے. اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ انسا جس مجرم کو ڈھونڈ رہی ہے وہ کوئی باہر کا شخص نہیں بلکہ اسی خاندان کے اندر موجود ہے. 29 قسط میں جیسا کہ ہم نے دیکھا, انسا اب اس جعلی ویڈیو کے معاملے کو ختم کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. اس کی عزت کو نشانہ بنایا گیا, اس کی اور انس کی بدنامی کی گئی, اور لوگوں کے درمیان ان دونوں کا مذاق بنایا گیا. اس لیے انسا بار بار انس سے کہتی ہے کہ ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے, ہمیں پولیس کے پاس جانا چاہیے, شکایت درج کروانی چاہیے, سائبر کرائم کے ادارے سے رابطہ کرنا چاہیے, اس شخص تک پہنچنا چاہیے جس نے یہ سب کیا ہے. لیکن انس کے لیے مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ مجرم کون ہے, انس جانتا ہے کہ مجرم کون ہے, اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا کزن شایان ہے. شایان نے انس اور انسا کی جعلی ویڈیو بنائی اور پھیلا کر دونوں کو بدنام کیا تھا. اس کے پیچھے شایان کی پرانی
पुरानी दुश्मनी और बदले की आग थी। खास तौर पर इस वक्त जब अनस जेल में था और अंसा ने शायान को थप्पड़ मारा था। शायान के दिल में इन दोनों के खिलाफ नफरत मजीद बढ़ गई थी, लेकिन अंसा को इस हकीकत का जरा भी अंदाजा नहीं। वो सिर्फ इतना जानती है कि किसी ने इसकी जिंदगी और इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की है और अब वो इस शख्स को हर हाल में सजा दिलवाना चाहती है। यही वजह है कि अनस जितना उसे रोकने की कोशिश करता है, अंसा उतनी ही जिद करती है। अनस जानता है कि अगर अंसा ने हकीकत तक पहुंचने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया तो सबसे पहले शायान तक पहुंचा जाएगा और शायान तक पहुंचने का मतलब है मुरसलीन के बेटे का जेल जाना। यही वजह है कि अनस अंदर से टूट रहा है। एक तरफ उसकी बीवी अंसा है जिसकी इज्जत के लिए उसे खुद भी इंसाफ चाहिए और दूसरी तरफ इसका अपना खानदान है जिसमें इसका दादा भी शामिल है, जिसने अनस से वादा किया था कि तुम कभी भी अंसा को नहीं बताओगे कि शायान ने वीडियो लीक की थी, उसने बनाई थी। दादा ने अनस से साफ कहा था कि वो अंसा को ये हकीकत नहीं बताएगा, इस मामले को असल मुजरिम शायान है। अनस ने अपने दादा से वादा किया था, अब यही वादा इसके लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन चुका है। वो चाहता है कि शायान को सजा मिले क्योंकि जो कुछ शायान ने किया वो नाकाबिले माफी है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि अपने दादा का दिया हुआ वादा तोड़े और पूरे खानदान को एक ऐसी तबाही में धकेल दे जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो। लेकिन अंसा खामोश बैठने वाली नहीं, वो अनस की इजाजत का इंतजार नहीं करती। वो अकेली साइबर क्राइम के इदारे तक पहुंच जाती है और अपनी शिकायत दर्ज करवा देती है। ये कदम पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले आता है। वहाँ अंसा को बताया जाता है कि मामला अब बाकायदा रिकॉर्ड में आ चुका है और अगर असल मुजरिम तक पहुंचना चाहती है तो उसे अनस को भी साथ लाना होगा ताकि केस मजीद मजबूत हो सके। जब अंसा वापस घर आती है तो अनस को इसके किए हुए काम का पता चलता है। अनस पहले ही शदीद दबाव में है और अब उसे मालूम होता है कि अंसा ने वो काम कर दिया जिससे वो उसे मुसलसल रोक रहा था। वो गुस्से में अंसा को दादा के पास ले जाता है और उन्हें बताता है कि अंसा ने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवा दी है और यही वो लम्हा है जहाँ मुरसलीन भी सामने आ जाता है। मुरसलीन को सबसे ज्यादा खौफ अपने बेटे शायान का है क्योंकि उसे मालूम है कि अगर ये केस आगे बढ़ा, अगर इदारे ने असल मुजरिम तक पहुंचने की कोशिश की और अगर शायान का नाम सामने आ गया तो फिर शायान के लिए बचना इंतहाई मुश्किल होगा। इसी खौफ में मुरसलीन अंसा पर गुस्सा करता है। वो पूछता है कि आखिर तुमने शिकायत क्यों दर्ज करवाई, लेकिन अंसा को क्या मालूम कि जिस शख्स को ये लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं वही शख्स इसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला असल मुजरिम है। अंसा पूरी शिद्दत से जवाब देती है कि मुझे अपने मुजरिम तक पहुंचना है और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सितम ज़रीफी है। अंसा जिस मुजरिम को तलाश कर रही है वो इसके सामने ही घूम रहा है। वही शायान जो घर में बैठकर अंसा के किरदार और उसके मामलात पर बातें करता है, वही शायान जो बार बार इसे ताने देता है और अब 31 किस्त के प्रोमो में भी शायान एक बार फिर अंसा को छेड़ने और उसके मामलात में दखल देने की कोशिश करता दिखाई देता है। जब अनस और अंसा शॉपिंग करके घर वापस आते हैं तो शायान उनके खर्च और सामान को देखकर तंज करता है। वो इशारा करता है कि पहले तो पप्पो अनस के लिए दुबई से पैसे भेजती थी, अब उसकी बीवी के लिए भी खर्चा आ रहा है। ये बात अंसा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। वो फौरन शायान को जवाब देती है कि मेरे पैसे मेरे अपने हैं, मेरे सामान पर नजर रखने की तुम्हें इजाजत किसने दी, और यहाँ से दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन भाई इस सीन की असल अहमियत सिर्फ ये नहीं कि अंसा और शायान आपस में लड़ रहे हैं, असल बात यह है कि शायान मुसलसल अंसा के मामलात में दिलचस्पी ले रहा है और दूसरी तरफ मुरसलीन पहले ही जानता है कि अगर साइबर क्राइम के तहकीकात आगे बढ़ी तो बात शायान तक पहुंच सकती है। इसलिए मुरसलीन अब अनस पर दबाव डालेगा और वो अनस से कहेगा कि किसी भी तरह अंसा को समझाओ, इसे राजी करो कि वो अपनी शिकायत वापस ले, क्योंकि अगर ये केस आगे बढ़ गया तो सिर्फ एक शिकायत नहीं चलेगी, तहकीकात होंगी और तहकीकात हुई तो वो राज भी सामने आ सकता है जिसे मुरसलीन अपने बेटे के लिए छुपा रहा है। यहाँ अनस एक बार फिर सबसे मुश्किल सूरत-ए-हाल में फंस जाएगा। अंसा इससे कहेगी कि हमें अपने मुजरिम को सजा दिलवानी है, जबकि खानदान की तरफ से इसे कहा जाएगा कि इस मामले को खत्म करो, और अनस के पास सबसे बड़ा मसला ये होगा कि वो अंसा को हकीकत भी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर वो सिर्फ एक बार कह दे कि शायान ही वो शख्स है तो अंसा का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाएगा। वो शायान को कभी माफ नहीं करेगी और फिर दादा से किया हुआ वादा भी टूट जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ शायान भी शायद ये समझ रहा होगा कि वो अब तक महफूज है, उसे लगता है कि इसका राज छुपा हुआ है, लेकिन जितना ज्यादा वो अंसा को छेड़ेगा, जितना ज्यादा उसके मामलात में मुदाखलत करेगा, उतना ही ज्यादा शक पैदा होने का इम्कान है और यही चीज आगे चलकर शायान के खिलाफ जा सकती है। अब असल सवाल ये है कि अगर साइबर क्राइम वाले वाकई इस तहकीकात शुरू कर देते हैं तो क्या शायान अपनी गलती छुपा पाएगा? क्या वो अपने किए हुए जुर्म के सबूत मिटा सकेगा, या फिर कोई ऐसा सबूत सामने आ जाएगा जो सीधा शायान की तरफ इशारा करेगा? और अगर अंसा को ये मालूम हो गया कि जिस शख्स को वो इतने दिनों से बाहर ढूंढ रही थी वो इसी घर में मौजूद है, तो फिर सोचें अंसा का रद्द अमल क्या होगा, क्योंकि अंसा ने सिर्फ मुजरिम को पकड़ने की कसम नहीं खाई, वो ये भी कह चुकी है कि इसे मुजरिम ऐसी दुनिया में सजा के साथ चाहिए। और अगर शायान का सच मालूम हो गया तो इस बार शायद वो सिर्फ गुस्सा नहीं करेगी, वो पूरे मामले को आखिर तक ले जाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ अनस के लिए भी फैसला इंतहाई मुश्किल होगा। क्या वो अपनी बीवी के साथ खड़ा होकर शायान को कानून के हवाले करेगा या अपने दादा से किए हुए वादे की वजह से एक बार फिर हकीकत छुपाएगा? और अगर
मुरसलीन अनस को मजबूर करता रहा कि वो अंसा को शिकायत वापस लेने पर राजी करे, तो क्या अंसा अनस पर शक भी करना शुरू कर देगी? क्योंकि अंसा के लिए अब ये सिर्फ एक जाली वीडियो का मसला नहीं रहा, ये इसकी इज्जत और इसके रिश्ते और इसके एतमाद का मसला बन चुका है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जिस शख्स ने इसकी जिंदगी में ये आग लगाई वो अभी भी इसी घर में मौजूद है। 31 किस्त में एक तरफ अंसा और अनस के दरमियान मोहब्बत के खूबसूरत लम्हात देखने को मिलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ शायान की हरकतें नए तंजा को जन्म देंगी और मुरसलीन की कोशिश होगी कि किसी भी तरह ये मामला कानून तक ना पहुंचे। लेकिन अंसा अब रुकने वाली नहीं। अब देखना यह है कि क्या अनस अंसा को शिकायत वापस लेने पर मजबूर कर पाएगा, क्या शायान का राज मजीद कितने दिन छुपा रहेगा, और क्या अंसा आखिरकार अपने ही घर में छुपे हुए इस मुजरिम तक पहुंच जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इस घर में सिर्फ एक राज नहीं खुलेगा बल्कि कई रिश्तों की हकीकत भी सामने आ जाएगी और अंसा और अनस के बीच भी बहुत बड़ा मसला आना शुरू हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। अंसा और अनस की जिंदगी इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां बज़ाहिर दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं, लेकिन इनके दरमियान एक ऐसा राज मौजूद है जो अगर सामने आ गया तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि पूरा खानदान बिखर सकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अंसा जिस मुजरिम को ढूंढ रही है वो कोई बाहर का शख्स नहीं बल्कि इसी खानदान के अंदर मौजूद है। 29 किस्त में जैसा कि हमने देखा, अंसा अब इस जाली वीडियो के मामले को खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसकी इज्जत को निशाना बनाया गया, इसकी और अनस की बदनामी की गई और लोगों के दरमियान इन दोनों का मजाक बनाया गया। इसलिए अंसा बार बार अनस से कहती है कि हमें खामोश नहीं बैठना चाहिए, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, साइबर क्राइम के इदारे से रब्ता करना चाहिए, इस शख्स तक पहुंचना चाहिए जिसने ये सब किया है। लेकिन अनस के लिए मसला सिर्फ ये नहीं है कि मुजरिम कौन है, अनस जानता है कि मुजरिम कौन है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इसका अपना कजन शायान है। शायान ने ही अनस और अंसा की जाली वीडियो बनाई और फैलाकर दोनों को बदनाम किया था। इसके पीछे शायान की पुरानी दुश्मनी और बदले की आग थी। खास तौर पर इस वक्त जब अनस जेल में था और अंसा ने शायान को थप्पड़ मारा था, शायान के दिल में इन दोनों के खिलाफ नफरत मजीद बढ़ गई थी। लेकिन अंसा को इस हकीकत का जरा भी अंदाजा नहीं, वो सिर्फ इतना जानती है कि किसी ने इसकी जिंदगी और इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की है और अब वो इस शख्स को हर हाल में सजा दिलवाना चाहती है। यही वजह है कि अनस जितना उसे रोकने की कोशिश करता है, अंसा उतनी ही जिद करती है। अनस जानता है कि अगर अंसा ने हकीकत तक पहुंचने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया तो सबसे पहले शायान तक पहुंचा जाएगा और शायान तक पहुंचने का मतलब है मुरसलीन के बेटे का जेल जाना। यही वजह है कि अनस अंदर से टूट रहा है। एक तरफ उसकी बीवी अंसा है जिसकी इज्जत के लिए उसे खुद भी इंसाफ चाहिए और दूसरी तरफ इसका अपना खानदान है जिसमें इसका दादा भी शामिल है, जिसने अनस से वादा किया था कि तुम कभी भी अंसा को नहीं बताओगे कि शायान ने वीडियो लीक की थी, उसने बनाई थी। दादा ने अनस से साफ कहा था कि वो अंसा को ये हकीकत नहीं बताएगा, इस मामले को असल मुजरिम शायान है। अनस ने अपने दादा से वादा किया था, अब यही वादा इसके लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन चुका है। वो चाहता है कि शायान को सजा मिले क्योंकि जो कुछ शायान ने किया वो नाकाबिले माफी है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि अपने दादा का दिया हुआ वादा तोड़े और पूरे खानदान को एक ऐसी तबाही में धकेल दे जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो। लेकिन अंसा खामोश बैठने वाली नहीं, वो अनस की इजाजत का इंतजार नहीं करती, वो अकेली साइबर क्राइम के इदारे तक पहुंच जाती है और अपनी शिकायत दर्ज करवा देती है। ये कदम पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले आता है। वहाँ अंसा को बताया जाता है कि मामला अब बाकायदा रिकॉर्ड में आ चुका है और अगर असल मुजरिम तक पहुंचना चाहती है तो उसे अनस को भी साथ लाना होगा ताकि केस मजीद मजबूत हो सके। जब अंसा वापस घर आती है तो अनस को इसके किए हुए काम का पता चलता है। अनस पहले ही शदीद दबाव में है और अब उसे मालूम होता है कि अंसा ने वो काम कर दिया जिससे वो उसे मुसलसल रोक रहा था। वो गुस्से में अंसा को दादा के पास ले जाता है और उन्हें बताता है कि अंसा ने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवा दी है और यही वो लम्हा है जहाँ मुरसलीन भी सामने आ जाता है। मुरसलीन को सबसे ज्यादा खौफ अपने बेटे शायान का है क्योंकि उसे मालूम है कि अगर ये केस आगे बढ़ा, अगर इदारे ने असल मुजरिम तक पहुंचने की कोशिश की और अगर शायान का नाम सामने आ गया तो फिर शायान के लिए बचना इंतहाई मुश्किल होगा। इसी खौफ में मुरसलीन अंसा पर गुस्सा करता है। वो पूछता है कि आखिर तुमने शिकायत क्यों दर्ज करवाई, लेकिन अंसा को क्या मालूम कि जिस शख्स को ये लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं वही शख्स इसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला असल मुजरिम है। अंसा पूरी शिद्दत से जवाब देती है कि मुझे अपने मुजरिम तक पहुंचना है और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सितम ज़रीफी है। अंसा जिस मुजरिम को तलाश कर रही है वो इसके सामने ही घूम रहा है। वही शायान जो घर में बैठकर अंसा के किरदार और उसके मामलात पर बातें करता है, वही शायान जो बार बार इसे ताने देता है। और अब 31 किस्त के प्रोमो में भी शायान एक बार फिर अंसा को छेड़ने और उसके मामलात में दखल देने की कोशिश कर दिखाई देता है। जब अनस और अंसा शॉपिंग करके घर वापस आते हैं तो शायान उनके खर्च और सामान को देखकर तंज करता है। वो इशारा करता है कि पहले तो पप्पो अनस के लिए दुबई से पैसे भेजती थी, अब उसकी बीवी के लिए भी खर्चा आ रहा है। ये बात अंसा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। वो फौरन शायान को जवाब देती है कि मेरे पैसे मेरे अपने हैं,
میرے سامان پر نظر رکھنے کی تمہیں اجازت کس نے دی؟ اور یہاں سے دونوں کے درمیان شدید جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بھائی اس سین کی اصل اہمیت صرف یہ نہیں کہ انسا اور شایان آپس میں لڑ رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ شایان مسلسل انسا کے معاملات میں دلچسپی لے رہا ہے، اور دوسری طرف مرسلین پہلے ہی جانتا ہے کہ اگر سائبر کرائم کے تحقیقات آگے بڑھی تو بات شایان تک پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے مرسلین اب انس پر دباؤ ڈالے گا اور وہ انس سے کہے گا کہ کسی بھی طرح انسا کو سمجھاؤ، اسے راضی کرو کہ وہ اپنی شکایت واپس لے، کیونکہ اگر یہ کیس آگے بڑھ گیا تو صرف ایک شکایت نہیں چلے گی، تحقیقات ہوں گی، اور تحقیقات ہوئی تو وہ راز بھی سامنے آ سکتا ہے جسے مرسلین اپنے بیٹے کے لیے چھپا رہا ہے۔ یہاں انس ایک بار پھر سب سے مشکل صورتحال میں پھنس جائے گا۔ انسا اس سے کہے گی کہ ہمیں اپنے مجرم کو سزا دلوانی ہے، جبکہ خاندان کی طرف سے اسے کہا جائے گا کہ اس معاملے کو ختم کرو، اور انس کے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ انسا کو حقیقت بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ اگر وہ صرف ایک بار کہہ دے کہ شایان ہی وہ شخص ہے تو انسا کا غصہ آسمان پر پہنچ جائے گا، وہ شایان کو کبھی معاف نہیں کرے گی اور پھر دادا سے کیا ہوا وعدہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ لیکن دوسری طرف شایان بھی شاید یہ سمجھ رہا ہوگا کہ وہ اب تک محفوظ ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کا راز چھپا ہوا ہے، لیکن جتنا زیادہ وہ انسا کو چھیڑے گا، جتنا زیادہ اس کے معاملات میں مداخلت کرے گا، اتنا ہی زیادہ شک پیدا ہونے کا امکان ہے، اور یہی چیز آگے چل کر شایان کے خلاف جا سکتی ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ اگر سائبر کرائم والے واقعی اس تحقیقات شروع کر دیتے ہیں تو کیا شایان اپنی غلطی چھپا پائے گا؟ کیا وہ اپنے کیے ہوئے جرم کے ثبوت مٹا سکے گا، یا پھر کوئی ایسا ثبوت سامنے آ جائے گا جو سیدھا شایان کی طرف اشارہ کرے گا؟ اور اگر انسا کو یہ معلوم ہو گیا کہ جس شخص کو وہ اتنے دنوں سے باہر ڈھونڈ رہی تھی وہ اسی گھر میں موجود ہے، تو پھر سوچیں انسا کا رد عمل کیا ہوگا، کیونکہ انسا نے صرف مجرم کو پکڑنے کی قسم نہیں کھائی، وہ یہ بھی کہہ چکی ہے کہ اسے مجرم ایسی دنیا میں سزا کے ساتھ چاہیے، اور اگر شایان کا سچ معلوم ہو گیا تو اس بار شاید وہ صرف غصہ نہیں کرے گی، وہ پورے معاملے کو آخر تک لے جانے کی کوشش کرے گی۔ دوسری طرف انس کے لیے بھی فیصلہ انتہائی مشکل ہوگا، کیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو کر شایان کو قانون کے حوالے کرے گا، یا اپنے دادا سے کیے ہوئے وعدے کی وجہ سے ایک بار پھر حقیقت چھپائے گا؟ اور اگر مرسلین انس کو مجبور کرتا رہا کہ وہ انسا کو شکایت واپس لینے پر راضی کرے تو کیا انسا انس پر شک بھی کرنا شروع کر دے گی؟ کیونکہ انسا کے لیے اب یہ صرف ایک جعلی ویڈیو کا مسئلہ نہیں رہا، یہ اس کی عزت اور اس کے رشتے اور اس کے اعتماد کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جس شخص نے اس کی زندگی میں یہ آگ لگائی وہ ابھی بھی اسی گھر میں موجود ہے۔ 31 قسط میں ایک طرف انسا اور انس کے درمیان محبت کے خوبصورت لمحات دیکھنے کو ملیں گے، لیکن دوسری طرف شایان کی حرکتیں نئے تنازع کو جنم دیں گی، اور مرسلین کی کوشش ہوگی کہ کسی بھی طرح یہ معاملہ قانون تک نہ پہنچے، لیکن انسا اب رکنے والی نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انس انسا کو شکایت واپس لینے پر مجبور کر پائے گا، کیا شایان کا راز مزید کتنے دن چھپا رہے گا، اور کیا انسا آخرکار اپنے ہی گھر میں چھپے ہوئے اس مجرم تک پہنچ جائے گی؟ اور اگر ایسا ہوا تو پھر اس گھر میں صرف ایک راز نہیں کھلے گا بلکہ کئی رشتوں کی حقیقت بھی سامنے آ جائے گی، اور انسا اور انس کے بیچ بھی بہت بڑا مسئلہ آنا شروع ہو جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ انسا اور انس کی زندگی اس وقت ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں بظاہر دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک ایسا راز موجود ہے جو اگر سامنے آ گیا تو صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ پورا خاندان بکھر سکتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ انسا جس مجرم کو ڈھونڈ رہی ہے وہ کوئی باہر کا شخص نہیں بلکہ اسی خاندان کے اندر موجود ہے۔ 29 قسط میں جیسا کہ ہم نے دیکھا، انسا اب اس جعلی ویڈیو کے معاملے کو ختم کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اس کی عزت کو نشانہ بنایا گیا، اس کی اور انس کی بدنامی کی گئی، اور لوگوں کے درمیان ان دونوں کا مذاق بنایا گیا۔ اس لیے انسا بار بار انس سے کہتی ہے کہ ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں پولیس کے پاس جانا چاہیے، شکایت درج کروانی چاہیے، سائبر کرائم کے ادارے سے رابطہ کرنا چاہیے، اس شخص تک پہنچنا چاہیے جس نے یہ سب کیا ہے۔ لیکن انس کے لیے مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ مجرم کون ہے، انس جانتا ہے کہ مجرم کون ہے، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا کزن شایان ہے۔ شایان نے ہی انس اور انسا کی جعلی ویڈیو بنائی اور پھیلا کر دونوں کو بدنام کیا تھا۔ اس کے پیچھے شایان کی پرانی دشمنی اور بدلے کی آگ تھی، خاص طور پر اس وقت جب انس جیل میں تھا اور انسا نے شایان کو تھپڑ مارا تھا۔ شایان کے دل میں ان دونوں کے خلاف نفرت مزید بڑھ گئی تھی، لیکن انسا کو اس حقیقت کا ذرا بھی اندازہ نہیں، وہ صرف اتنا جانتی ہے کہ کسی نے اس کی زندگی اور عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے، اور اب وہ اس شخص کو ہر حال میں سزا دلوانا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انس جتنا اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے انسا اتنی ہی ضد کرتی ہے۔ انس جانتا ہے کہ اگر انسا نے حقیقت تک پہنچنے کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا تو سب سے پہلے شایان تک پہنچا جائے گا، اور شایان تک پہنچنے کا مطلب ہے مرسلین کے بیٹے کا جیل جانا۔ یہی وجہ ہے کہ انس اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ ایک طرف اس کی بیوی انسا ہے جس کی عزت کے لیے اسے خود بھی انصاف چاہیے، اور دوسری طرف اس کا اپنا خاندان ہے جس میں اس کا دادا بھی شامل ہے، جس نے انس سے وعدہ کیا تھا کہ تم کبھی بھی انسا کو نہیں بتاؤ گے کہ شایان نے ویڈیو لیک کی تھی، اس نے بنائی تھی۔ دادا نے انس سے صاف کہا تھا کہ وہ انسا کو یہ حقیقت نہیں بتائے گا، اس معاملے کو اصل مجرم شایان ہے۔ انس نے اپنے دادا سے وعدہ کیا تھا، اب یہی وعدہ اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن چکا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ شایان کو سزا ملے کیونکہ جو کچھ شایان نے کیا وہ ناقابل معافی ہے، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ اپنے دادا کا دیا ہوا وعدہ توڑے اور پورے خاندان کو ایک ایسی تباہی میں دھکیل دے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ لیکن انسا
अंसा खामोश बैठने वाली नहीं, वो अनस की इजाजत का इंतजार नहीं करती। वो अकेली साइबर क्राइम के इदारे तक पहुंच जाती है और अपनी शिकायत दर्ज करवा देती है। ये कदम पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले आता है। वहाँ अंसा को बताया जाता है कि मामला अब बाकायदा रिकॉर्ड में आ चुका है और अगर असल मुजरिम तक पहुंचना चाहती है तो उसे अनस को भी साथ लाना होगा ताकि केस मजीद मजबूत हो सके। जब अंसा वापस घर आती है तो अनस को इसके किए हुए काम का पता चलता है। अनस पहले ही शदीद दबाव में है और अब उसे मालूम होता है कि अंसा ने वो काम कर दिया जिससे वो उसे मुसलसल रोक रहा था। वो गुस्से में अंसा को दादा के पास ले जाता है और उन्हें बताता है कि अंसा ने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवा दी है। और यही वो लम्हा है जहाँ मुरसलीन भी सामने आ जाता है। मुरसलीन को सबसे ज्यादा खौफ अपने बेटे शायान का है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर ये केस आगे बढ़ा, अगर इदारे ने असल मुजरिम तक पहुंचने की कोशिश की और अगर शायान का नाम सामने आ गया तो फिर शायान के लिए बचना इंतहाई मुश्किल होगा। इसी खौफ में मुरसलीन अंसा पर गुस्सा करता है। वो पूछता है कि आखिर तुमने शिकायत क्यों दर्ज करवाई, लेकिन अंसा को क्या मालूम कि जिस शख्स को ये लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं वही शख्स इसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला असल मुजरिम है। अंसा पूरी शिद्दत से जवाब देती है कि मुझे अपने मुजरिम तक पहुंचना है और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सितम ज़रीफी है। अंसा जिस मुजरिम को तलाश कर रही है वो इसके सामने ही घूम रहा है। वही शायान जो घर में बैठकर अंसा के किरदार और उसके मामलात पर बातें करता है। वही शायान जो बार बार इसे ताने देता है। और अब 31 किस्त के प्रोमो में भी शायान एक बार फिर अंसा को छेड़ने और उसके मामलात में दखल देने की कोशिश कर दिखाई देता है। जब अनस और अंसा शॉपिंग करके घर वापस आते हैं तो शायान उनके खर्च और सामान को देखकर तंज करता है। वो इशारा करता है कि पहले तो पप्पो अनस के लिए दुबई से पैसे भेजती थी, अब उसकी बीवी के लिए भी खर्चा आ रहा है। ये बात अंसा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। वो फौरन शायान को जवाब देती है कि मेरे पैसे मेरे अपने हैं, मेरे सामान पर नजर रखने की तुम्हें इजाजत किसने दी। और यहाँ से दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन भाई इस सीन की असल अहमियत सिर्फ ये नहीं कि अंसा और शायान आपस में लड़ रहे हैं। असल बात यह है कि शायान मुसलसल अंसा के मामलात में दिलचस्पी ले रहा है और दूसरी तरफ मुरसलीन पहले ही जानता है कि अगर साइबर क्राइम के तहकीकात आगे बढ़ी तो बात शायान तक पहुंच सकती है। इसलिए मुरसलीन अब अनस पर दबाव डालेगा और वो अनस से कहेगा कि किसी भी तरह अंसा को समझाओ, इसे राजी करो कि वो अपनी शिकायत वापस ले, क्योंकि अगर ये केस आगे बढ़ गया तो सिर्फ एक शिकायत नहीं चलेगी, तहकीकात होंगी और तहकीकात हुई तो वो राज भी सामने आ सकता है जिसे मुरसलीन अपने बेटे के लिए छुपा रहा है। यहाँ अनस एक बार फिर सबसे मुश्किल सूरत-ए-हाल में फंस जाएगा। अंसा इससे कहेगी कि हमें अपने मुजरिम को सजा दिलवानी है, जबकि खानदान की तरफ से इसे कहा जाएगा कि इस मामले को खत्म करो। और अनस के पास सबसे बड़ा मसला ये होगा कि वो अंसा को हकीकत भी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर वो सिर्फ एक बार कह दे कि शायान ही वो शख्स है तो अंसा का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाएगा। वो शायान को कभी माफ नहीं करेगी और फिर दादा से किया हुआ वादा भी टूट जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ शायान भी शायद ये समझ रहा होगा कि वो अब तक महफूज है। उसे लगता है कि इसका राज छुपा हुआ है, लेकिन जितना ज्यादा वो अंसा को छेड़ेगा, जितना ज्यादा उसके मामलात में मुदाखलत करेगा, उतना ही ज्यादा शक पैदा होने का इम्कान है और यही चीज आगे चलकर शायान के खिलाफ जा सकती है। अब असल सवाल ये है कि अगर साइबर क्राइम वाले वाकई इस तहकीकात शुरू कर देते हैं तो क्या शायान अपनी गलती छुपा पाएगा? क्या वो अपने किए हुए जुर्म के सबूत मिटा सकेगा, या फिर कोई ऐसा सबूत सामने आ जाएगा जो सीधा शायान की तरफ इशारा करेगा? और अगर अंसा को ये मालूम हो गया कि जिस शख्स को वो इतने दिनों से बाहर ढूंढ रही थी वो इसी घर में मौजूद है, तो फिर सोचें अंसा का रद्द अमल क्या होगा। क्योंकि अंसा ने सिर्फ मुजरिम को पकड़ने की कसम नहीं खाई, वो ये भी कह चुकी है कि इसे मुजरिम ऐसी दुनिया में सजा के साथ चाहिए। और अगर शायान का सच मालूम हो गया तो इस बार शायद वो सिर्फ गुस्सा नहीं करेगी, वो पूरे मामले को आखिर तक ले जाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ अनस के लिए भी फैसला इंतहाई मुश्किल होगा। क्या वो अपनी बीवी के साथ खड़ा होकर शायान को कानून के हवाले करेगा या अपने दादा से किए हुए वादे की वजह से एक बार फिर हकीकत छुपाएगा? और अगर मुरसलीन अनस को मजबूर करता रहा कि वो अंसा को शिकायत वापस लेने पर राजी करे तो क्या अंसा अनस पर शक भी करना शुरू कर देगी? क्योंकि अंसा के लिए अब ये सिर्फ एक जाली वीडियो का मसला नहीं रहा, ये इसकी इज्जत और इसके रिश्ते और इसके एतमाद का मसला बन चुका है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जिस शख्स ने इसकी जिंदगी में ये आग लगाई वो अभी भी इसी घर में मौजूद है। 31 किस्त में एक तरफ अंसा और अनस के दरमियान मोहब्बत के खूबसूरत लम्हा देखने को मिलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ शायान की हरकतें नए तंजा को जन्म देंगी और मुरसलीन की कोशिश होगी कि किसी भी तरह ये मामला कानून तक ना पहुंचे। लेकिन अंसा अब रुकने वाली नहीं। अब देखना यह है कि क्या अनस अंसा को शिकायत वापस लेने पर मजबूर कर पाएगा, क्या शायान का राज मजीद कितने दिन छुपा रहेगा और क्या अंसा आखिरकार अपने ही घर में छुपे हुए इस मुजरिम तक पहुंच जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इस घर में सिर्फ एक राज नहीं खुलेगा बल्कि कई रिश्तों की हकीकत भी सामने आ जाएगी और अंसा और अनस के बीच भी बहुत बड़ा मसला आना शुरू हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। अंसा और अनस की जिंदगी इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी
खड़ी है जहां बज़ाहिर दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं, लेकिन इनके दरमियान एक ऐसा राज मौजूद है जो अगर सामने आ गया तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि पूरा खानदान बिखर सकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अंसा जिस मुजरिम को ढूंढ रही है वो कोई बाहर का शख्स नहीं बल्कि इसी खानदान के अंदर मौजूद है। 29 किस्त में जैसा कि हमने देखा, अंसा अब इस जाली वीडियो के मामले को खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसकी इज्जत को निशाना बनाया गया, इसकी और अनस की बदनामी की गई और लोगों के दरमियान इन दोनों का मजाक बनाया गया। इसलिए अंसा बार बार अनस से कहती है कि हमें खामोश नहीं बैठना चाहिए, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, साइबर क्राइम के इदारे से रब्ता करना चाहिए, इस शख्स तक पहुंचना चाहिए जिसने ये सब किया है। लेकिन अनस के लिए मसला सिर्फ ये नहीं है कि मुजरिम कौन है, अनस जानता है कि मुजरिम कौन है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इसका अपना कजन शायान है। शायान ने ही अनस और अंसा की जाली वीडियो बनाई और फैलाकर दोनों को बदनाम किया था। इसके पीछे शायान की पुरानी दुश्मनी और बदले की आग थी, खास तौर पर इस वक्त जब अनस जेल में था और अंसा ने शायान को थप्पड़ मारा था। शायान के दिल में इन दोनों के खिलाफ नफरत मजीद बढ़ गई थी, लेकिन अंसा को इस हकीकत का जरा भी अंदाजा नहीं। वो सिर्फ इतना जानती है कि किसी ने इसकी जिंदगी और इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की है और अब वो इस शख्स को हर हाल में सजा दिलवाना चाहती है। यही वजह है कि अनस जितना उसे रोकने की कोशिश करता है, अंसा उतनी ही जिद करती है। अनस जानता है कि अगर अंसा ने हकीकत तक पहुंचने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया तो सबसे पहले शायान तक पहुंचा जाएगा और शायान तक पहुंचने का मतलब है मुरसलीन के बेटे का जेल जाना। यही वजह है कि अनस अंदर से टूट रहा है। एक तरफ उसकी बीवी अंसा है जिसकी इज्जत के लिए उसे खुद भी इंसाफ चाहिए और दूसरी तरफ इसका अपना खानदान है जिसमें इसका दादा भी शामिल है, जिसने अनस से वादा किया था कि तुम कभी भी अंसा को नहीं बताओगे कि शायान ने वीडियो लीक की थी, उसने बनाई थी। दादा ने अनस से साफ कहा था कि वो अंसा को ये हकीकत नहीं बताएगा, इस मामले को असल मुजरिम शायान है। अनस ने अपने दादा से वादा किया था, अब यही वादा इसके लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन चुका है। वो चाहता है कि शायान को सजा मिले क्योंकि जो कुछ शायान ने किया वो नाकाबिले माफी है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि अपने दादा का दिया हुआ वादा तोड़े और पूरे खानदान को एक ऐसी तबाही में धकेल दे जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो। लेकिन अंसा खामोश बैठने वाली नहीं, वो अनस की इजाजत का इंतजार नहीं करती। वो अकेली साइबर क्राइम के इदारे तक पहुंच जाती है और अपनी शिकायत दर्ज करवा देती है। ये कदम पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले आता है। वहाँ अंसा को बताया जाता है कि मामला अब बाकायदा रिकॉर्ड में आ चुका है और अगर असल मुजरिम तक पहुंचना चाहती है तो उसे अनस को भी साथ लाना होगा ताकि केस मजीद मजबूत हो सके। जब अंसा वापस घर आती है तो अनस को इसके किए हुए काम का पता चलता है। अनस पहले ही शदीद दबाव में है और अब उसे मालूम होता है कि अंसा ने वो काम कर दिया जिससे वो उसे मुसलसल रोक रहा था। वो गुस्से में अंसा को दादा के पास ले जाता है और उन्हें बताता है कि अंसा ने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवा दी है और यही वो लम्हा है जहाँ मुरसलीन भी सामने आ जाता है। मुरसलीन को सबसे ज्यादा खौफ अपने बेटे शायान का है क्योंकि उसे मालूम है कि अगर ये केस आगे बढ़ा, अगर इदारे ने असल मुजरिम तक पहुंचने की कोशिश की और अगर शायान का नाम सामने आ गया तो फिर शायान के लिए बचना इंतहाई मुश्किल होगा। इसी खौफ में मुरसलीन अंसा पर गुस्सा करता है। वो पूछता है कि आखिर तुमने शिकायत क्यों दर्ज करवाई, लेकिन अंसा को क्या मालूम कि जिस शख्स को ये लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं वही शख्स इसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला असल मुजरिम है। अंसा पूरी शिद्दत से जवाब देती है कि मुझे अपने मुजरिम तक पहुंचना है और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सितम ज़रीफी है। अंसा जिस मुजरिम को तलाश कर रही है वो इसके सामने ही घूम रहा है। वही शायान जो घर में बैठकर अंसा के किरदार और उसके मामलात पर बातें करता है, वही शायान जो बार बार इसे ताने देता है। और अब 31 किस्त के प्रोमो में भी शायान एक बार फिर अंसा को छेड़ने और उसके मामलात में दखल देने की कोशिश कर दिखाई देता है। जब अनस और अंसा शॉपिंग करके घर वापस आते हैं तो शायान उनके खर्च और सामान को देखकर तंज करता है। वो इशारा करता है कि पहले तो पप्पो अनस के लिए दुबई से पैसे भेजती थी, अब उसकी बीवी के लिए भी खर्चा आ रहा है। ये बात अंसा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। वो फौरन शायान को जवाब देती है कि मेरे पैसे मेरे अपने हैं, मेरे सामान पर नजर रखने की तुम्हें इजाजत किसने दी। और यहाँ से दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन भाई इस सीन की असल अहमियत सिर्फ ये नहीं कि अंसा और शायान आपस में लड़ रहे हैं, असल बात यह है कि शायान मुसलसल अंसा के मामलात में दिलचस्पी ले रहा है और दूसरी तरफ मुरसलीन पहले ही जानता है कि अगर साइबर क्राइम के तहकीकात आगे बढ़ी तो बात शायान तक पहुंच सकती है। इसलिए मुरसलीन अब अनस पर दबाव डालेगा और वो अनस से कहेगा कि किसी भी तरह अंसा को समझाओ, इसे राजी करो कि वो अपनी शिकायत वापस ले, क्योंकि अगर ये केस आगे बढ़ गया तो सिर्फ एक शिकायत नहीं चलेगी, तहकीकात होंगी और तहकीकात हुई तो वो राज भी सामने आ सकता है जिसे मुरसलीन अपने बेटे के लिए छुपा रहा है। यहाँ अनस एक बार फिर सबसे मुश्किल सूरत-ए-हाल में फंस जाएगा। अंसा इससे कहेगी कि हमें अपने मुजरिम को सजा दिलवानी है, जबकि खानदान की तरफ से इसे कहा जाएगा कि इस मामले को खत्म करो। और अनस के पास सबसे बड़ा मसला ये होगा कि वो अंसा को हकीकत भी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर वो सिर्फ एक बार कह दे कि शायान ही वो शख्स है तो अंसा का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाएगा। वो शायान को कभी माफ नहीं करेगी और फिर दादा से किया हुआ वादा भी टूट जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ शायान भी शायद ये समझ रहा होगा कि वो अब तक महफूज है, उसे लगता है कि इसका राज छुपा हुआ है। लेकिन जितना ज्यादा वो अंसा को छेड़ेगा, जितना ज्यादा उसके मामलात में मुदाखलत करेगा, उतना ही ज्यादा शक पैदा होने का इम्कान है और यही चीज आगे चलकर शायान के खिलाफ जा सकती है। अब असल सवाल ये है कि अगर साइबर क्राइम वाले वाकई इस तहकीकात शुरू कर देते हैं
तो क्या शायान अपनी गलती छुपा पाएगा? क्या वो अपने किए हुए जुर्म के सबूत मिटा सकेगा, या फिर कोई ऐसा सबूत सामने आ जाएगा जो सीधा शायान की तरफ इशारा करेगा? और अगर अंसा को ये मालूम हो गया कि जिस शख्स को वो इतने दिनों से बाहर ढूंढ रही थी वो इसी घर में मौजूद है, तो फिर सोचें अंसा का रद्द अमल क्या होगा। क्योंकि अंसा ने सिर्फ मुजरिम को पकड़ने की कसम नहीं खाई, वो ये भी कह चुकी है कि इसे मुजरिम ऐसी दुनिया में सजा के साथ चाहिए। और अगर शायान का सच मालूम हो गया तो इस बार शायद वो सिर्फ गुस्सा नहीं करेगी, वो पूरे मामले को आखिर तक ले जाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ अनस के लिए भी फैसला इंतहाई मुश्किल होगा। क्या वो अपनी बीवी के साथ खड़ा होकर शायान को कानून के हवाले करेगा, या अपने दादा से किए हुए वादे की वजह से एक बार फिर हकीकत छुपाएगा? और अगर मुरसलीन अनस को मजबूर करता रहा कि वो अंसा को शिकायत वापस लेने पर राजी करे, तो क्या अंसा अनस पर शक भी करना शुरू कर देगी? क्योंकि अंसा के लिए अब ये सिर्फ एक जाली वीडियो का मसला नहीं रहा, ये इसकी इज्जत और इसके रिश्ते और इसके एतमाद का मसला बन चुका है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जिस शख्स ने इसकी जिंदगी में ये आग लगाई वो अभी भी इसी घर में मौजूद है। 31 किस्त में एक तरफ अंसा और अनस के दरमियान मोहब्बत के खूबसूरत लम्हा देखने को मिलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ शायान की हरकतें नए तंजा को जन्म देंगी। और मुरसलीन की कोशिश होगी कि किसी भी तरह ये मामला कानून तक ना पहुंचे, लेकिन अंसा अब रुकने वाली नहीं। अब देखना यह है कि क्या अनस अंसा को शिकायत वापस लेने पर मजबूर कर पाएगा, क्या शायान का राज मजीद कितने दिन छुपा रहेगा, और क्या अंसा आखिरकार अपने ही घर में छुपे हुए इस मुजरिम तक पहुंच जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इस घर में सिर्फ एक राज नहीं खुलेगा बल्कि कई रिश्तों की हकीकत भी सामने आ जाएगी, और अंसा और अनस के बीच भी बहुत बड़ा मसला आना शुरू हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। अंसा और अनस की जिंदगी इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ बज़ाहिर दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं, लेकिन इनके दरमियान एक ऐसा राज मौजूद है जो अगर सामने आ गया तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि पूरा खानदान बिखर सकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अंसा जिस मुजरिम को ढूंढ रही है वो कोई बाहर का शख्स नहीं बल्कि इसी खानदान के अंदर मौजूद है। 29 किस्त में जैसा कि हमने देखा, अंसा अब इस जाली वीडियो के मामले को खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसकी इज्जत को निशाना बनाया गया, इसकी और अनस की बदनामी की गई और लोगों के दरमियान इन दोनों का मजाक बनाया गया। इसलिए अंसा बार बार अनस से कहती है कि हमें खामोश नहीं बैठना चाहिए, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, साइबर क्राइम के इदारे से रब्ता करना चाहिए, इस शख्स तक पहुंचना चाहिए जिसने ये सब किया है। लेकिन अनस के लिए मसला सिर्फ ये नहीं है कि मुजरिम कौन है, अनस जानता है कि मुजरिम कौन है, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इसका अपना कजन शायान है। शायान ने ही अनस और अंसा की जाली वीडियो बनाई और फैलाकर दोनों को बदनाम किया था। इसके पीछे शायान की पुरानी दुश्मनी और बदले की आग थी, खास तौर पर इस वक्त जब अनस जेल में था और अंसा ने शायान को थप्पड़ मारा था। शायान के दिल में इन दोनों के खिलाफ नफरत मजीद बढ़ गई थी, लेकिन अंसा को इस हकीकत का जरा भी अंदाजा नहीं। वो सिर्फ इतना जानती है कि किसी ने इसकी जिंदगी और इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की है और अब वो इस शख्स को हर हाल में सजा दिलवाना चाहती है। यही वजह है कि अनस जितना उसे रोकने की कोशिश करता है अंसा उतनी ही जिद करती है। अनस जानता है कि अगर अंसा ने हकीकत तक पहुंचने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया तो सबसे पहले शायान तक पहुंचा जाएगा, और शायान तक पहुंचने का मतलब है मुरसलीन के बेटे का जेल जाना। यही वजह है कि अनस अंदर से टूट रहा है। एक तरफ उसकी बीवी अंसा है जिसकी इज्जत के लिए उसे खुद भी इंसाफ चाहिए, और दूसरी तरफ इसका अपना खानदान है जिसमें इसका दादा भी शामिल है जिसने अनस से वादा किया था कि तुम कभी भी अंसा को नहीं बताओगे कि शायान ने वीडियो लीक की थी, उसने बनाई थी। दादा ने अनस से साफ कहा था कि वो अंसा को ये हकीकत नहीं बताएगा, इस मामले को असल मुजरिम शायान है। अनस ने अपने दादा से वादा किया था, अब यही वादा इसके लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन चुका है। वो चाहता है कि शायान को सजा मिले क्योंकि जो कुछ शायान ने किया वो नाकाबिले माफी है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि अपने दादा का दिया हुआ वादा तोड़े और पूरे खानदान को एक ऐसी तबाही में धकेल दे जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो। लेकिन अंसा खामोश बैठने वाली नहीं, वो अनस की इजाजत का इंतजार नहीं करती, वो अकेली साइबर क्राइम के इदारे तक पहुंच जाती है और अपनी शिकायत दर्ज करवा देती है। ये कदम पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले आता है। वहाँ अंसा को बताया जाता है कि मामला अब बाकायदा रिकॉर्ड में आ चुका है और अगर असल मुजरिम तक पहुंचना चाहती है तो उसे अनस को भी साथ लाना होगा ताकि केस मजीद मजबूत हो सके। जब अंसा वापस घर आती है तो अनस को इसके किए हुए काम का पता चलता है। अनस पहले ही शदीद दबाव में है और अब उसे मालूम होता है कि अंसा ने वो काम कर दिया जिससे वो उसे मुसलसल रोक रहा था। वो गुस्से में अंसा को दादा के पास ले जाता है और उन्हें बताता है कि अंसा ने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवा दी है, और यही वो लम्हा है जहाँ मुरसलीन भी सामने आ जाता है। मुरसलीन को सबसे ज्यादा खौफ अपने बेटे शायान का है क्योंकि उसे मालूम है कि अगर ये केस आगे बढ़ा, अगर इदारे ने असल मुजरिम तक पहुंचने की कोशिश की और अगर शायान का नाम सामने आ गया तो फिर शायान के लिए बचना इंतहाई मुश्किल होगा। इसी खौफ में मुरसलीन अंसा पर गुस्सा करता है। वो पूछता है कि आखिर तुमने शिकायत क्यों दर्ज करवाई, लेकिन अंसा को क्या मालूम कि जिस शख्स को ये लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं वही शख्स इसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला असल मुजरिम है। अंसा पूरी शिद्दत से जवाब देती है कि मुझे अपने मुजरिम तक पहुंचना है, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सितम ज़रीफी है। अंसा जिस मुजरिम को तलाश कर रही है वो इसके सामने ही घूम रहा है, वही शायान जो घर में बैठकर अंसा के किरदार और उसके मामले
मामलात पर बातें करता है। वही शायान जो बार बार इसे ताने देता है। और अब 31 किस्त के प्रोमो में भी शायान एक बार फिर अंसा को छेड़ने और उसके मामलात में दखल देने की कोशिश करता दिखाई देता है। जब अनस और अंसा शॉपिंग करके घर वापस आते हैं तो शायान उनके खर्च और सामान को देखकर तंज करता है। वो इशारा करता है कि पहले तो पप्पो अनस के लिए दुबई से पैसे भेजती थी, अब उसकी बीवी के लिए भी खर्चा आ रहा है। ये बात अंसा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। वो फौरन शायान को जवाब देती है कि मेरे पैसे मेरे अपने हैं, मेरे सामान पर नजर रखने की तुम्हें इजाजत किसने दी। और यहाँ से दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन भाई इस सीन की असल अहमियत सिर्फ ये नहीं कि अंसा और शायान आपस में लड़ रहे हैं। असल बात यह है कि शायान मुसलसल अंसा के मामलात में दिलचस्पी ले रहा है और दूसरी तरफ मुरसलिन पहले ही जानता है कि अगर साइबर क्राइम के तहकीकात आगे बढ़ी तो बात शायान तक पहुंच सकती है। इसलिए मुरसलिन अब अनस पर दबाव डालेगा और वो अनस से कहेगा कि किसी भी तरह अंसा को समझाओ, इसे राजी करो कि वो अपनी शिकायत वापस ले, क्योंकि अगर ये केस आगे बढ़ गया तो सिर्फ एक शिकायत नहीं चलेगी, तहकीकात होंगी और तहकीकात हुई तो वो राज भी सामने आ सकता है जिसे मुरसलिन अपने बेटे के लिए छुपा रहा है। यहाँ अनस एक बार फिर सबसे मुश्किल सूरत-ए-हाल में फंस जाएगा। अंसा इससे कहेगी कि हमें अपने मुजरिम को सजा दिलवानी है, जबकि खानदान की तरफ से इसे कहा जाएगा कि इस मामले को खत्म करो। और अनस के पास सबसे बड़ा मसला ये होगा कि वो अंसा को हकीकत भी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर वो सिर्फ एक बार कह दे कि शायान ही वो शख्स है तो अंसा का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाएगा। वो शायान को कभी माफ नहीं करेगी और फिर दादा से किया हुआ वादा भी टूट जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ शायान भी शायद ये समझ रहा होगा कि वो अब तक महफूज है। उसे लगता है कि इसका राज छुपा हुआ है, लेकिन जितना ज्यादा वो अंसा को छेड़ेगा, जितना ज्यादा उसके मामलात में मुदाखलत करेगा, उतना ही ज्यादा शक पैदा होने का इम्कान है और यही चीज आगे चलकर शायान के खिलाफ जा सकती है। अब असल सवाल ये है कि अगर साइबर क्राइम वाले वाकई इस तहकीकात शुरू कर देते हैं तो क्या शायान अपनी गलती छुपा पाएगा? क्या वो अपने किए हुए जुर्म के सबूत मिटा सकेगा, या फिर कोई ऐसा सबूत सामने आ जाएगा जो सीधा शायान की तरफ इशारा करेगा? और अगर सिंसा को ये मालूम हो गया कि जिस शख्स को वो इतने दिनों से बाहर ढूंढ रही थी वो इसी घर में मौजूद है, तो फिर सोचें अंसा का रद्द अमल क्या होगा। क्योंकि अंसा ने सिर्फ मुजरिम को पकड़ने की कसम नहीं खाई, वो ये भी कह चुकी है कि इसे मुजरिम ऐसी दुनिया में सजा के साथ चाहिए। और अगर शायान का सच मालूम हो गया तो इस बार शायद वो सिर्फ गुस्सा नहीं करेगी, वो पूरे मामले को आखिर तक ले जाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ अनस के लिए भी फैसला इंतहाई मुश्किल होगा। क्या वो अपनी बीवी के साथ खड़ा होकर शायान को कानून के हवाले करेगा या अपने दादा से किए हुए वादे की वजह से एक बार फिर हकीकत छुपाएगा? और अगर मुरसलिन अनस को मजबूर करता रहा कि वो अंसा को शिकायत वापस लेने पर राजी करे तो क्या अंसा अनस पर शक भी करना शुरू कर देगी? क्योंकि अंसा के लिए अब ये सिर्फ एक जाली वीडियो का मसला नहीं रहा, ये इसकी इज्जत और इसके रिश्ते और इसके एतमाद का मसला बन चुका है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जिस शख्स ने इसकी जिंदगी में ये आग लगाई वो अभी भी इसी घर में मौजूद है। 31 किस्त में एक तरफ अंसा और अनस के दरमियान मोहब्बत के खूबसूरत लम्हात देखने को मिलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ शायान की हरकतें नए तंजा को जन्म देंगी और मुरसलिन की कोशिश होगी कि किसी भी तरह ये मामला कानून तक ना पहुंचे। लेकिन अंसा अब रुकने वाली नहीं। अब देखना यह है कि क्या अनस अंसा को शिकायत वापस लेने पर मजबूर कर पाएगा, क्या शायान का राज मजीद कितने दिन छुपा रहेगा और क्या अंसा आखिरकार अपने ही घर में छुपे हुए इस मुजरिम तक पहुंच जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इस घर में सिर्फ एक राज नहीं खुलेगा बल्कि कई रिश्तों की हकीकत भी सामने आ जाएगी और अंसा और अनस के बीच भी बहुत बड़ा मसला आना शुरू हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या होता है।